हिंदू सनातन परंपरा में शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। यह शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आप सब जानते होंगे कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और बंगाल में कई घरों में लक्ष्मी पूजा भी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस रात अगर माता लक्ष्मी देवी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आती है और जो लोग उनकी पूजा करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी पूर्ण करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में होता है और कहा जाता है उसकी 16 कलाएं देखने को मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन यह भी मान्यता है कि यह एक औषधीय रात्रि है। इस दिन अगर हम दूध से बना हुआ व्यंजन, विशेषकर खीर, चंद्रमा की किरणों के समक्ष रखते हैं तो वह अमृत तुल्य हो जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। 2024 में पंचांग तिथि के मुताबिक अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर दिन बुधवार को रात 8:41 पर शुरू होगी और अगले दिन 17 अक्टूबर गुरुवार को शाम को 4:53 पर समाप्त होगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का त्योहार 16 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यूँ तो बहुत सारी मान्यताएं हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें खीर बनानी चाहिए, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठकर अगर हम त्राटक कर सकते हैं तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाने और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि अगर हम शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों में खीर बनाकर रखते हैं तो वह अमृत के समान हो जाती है और उसमें सभी औषधीय गुण शामिल हो जाते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को खीर को खुले आसमान के नीचे चांदनी में रखा जाता है। अब बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा की हम पूजा कैसे करें, क्या है पूजन विधि। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा विशेष महत्व रखती है और इस दिन भगवान शिव, लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से कहा जाता है कि धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वहीं शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप सभी विधियों से पूजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह में सूर्योदय के समय स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थल को साफ करें, सजाएं और व्रत रखने का संकल्प लें। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा में या किसी भी खुले स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर सफ़ेद कपड़े बिछा लें। चौकी पर माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और चंद्रमा या भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित करें और शुद्ध जल, दूध, चावल, गंगा जल, दीप, धूप, कपूर, फूल, प्रसाद, खासकर खीर, पान के पत्ते, सुपारी रखें। चौकी पर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को पहले दूध और गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद फूल, चावल, धूप, दीप और कपूर जलाकर आरती करें। चंद्रमा की पूजा करें। अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जल, चावल और फूल डालकर चंद्रमा को अर्पित करें। रात में चंद्रमा की पूजा के बाद खीर को प्रसाद के रूप में सभी परिवारजनों के बीच बांटें और सब लोग मिलकर खाएं। इस दिन अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा अच्छे फल नहीं दे रहा है तो वो भी कुछ उपाय कर सकता है, जैसे बहते हुए जल में चावल और दूध को प्रवाहित करना। यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि चंद्रमा को प्रसन्न करता है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के इस त्यौहार पर आप भी अपने घर में माँ लक्ष्मी को आकर्षित करें, भगवान विष्णु का सहयोग प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और जो भी समस्याएं जीवन में आ रही हैं उन्हें दूर करें।
इसी प्रकार और भी जानकारियों के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। नमस्कार, मंत्रा मेडिटेशन पर आप सबका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।